हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ उसका चैप्टर 3 लॉगरिथम उसकी एक्सरसाइज 3.4 हमारी चल रही है। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने 3.4 एक्सरसाइज को शुरू किया और उसके 1 to 6 ऑल पार्ट्स को कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1 के दो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं और ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं जो टेबल के हवाले से आपको समझाई जाएंगी कि आपने कैसे इनको उठाना है। सो अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो भी मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुँचती रहे। सो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है बेटा कुछ यूँ लिखा हुआ है। मैंने इसे कुछ नहीं किया, जस्ट x के इक्वल सबसे पहले आपने इसे सपोज करना है। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप उसे x के इक्वल सपोज करेंगे सेम वैल्यू, और दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने लॉग लेना है। तो देखें इधर लॉग x हो गया, सो इसका भी आप पहले लॉग लें। देखें लॉग 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5 अंडर रूट 246। अब आप ये इस पे अप्लाई करें जरा, देखिए रूल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं। देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ये भी हो रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के नीचे डिवाइड हो रहे हैं। सो क्या करें, जब लॉग का कानून हम इस पे अप्लाई करेंगे log x इक्वल टू देखें log 83 प्लस log क्यूब रूट ऑफ 92। बेटा ये जब डिवाइड हो रही है पूरी वैल्यू, जब यहाँ ऊपर आएगी सो माइनस हो जाएगी। सो देखिए माइनस log 127, और एक और बात ये देखें ना ये माइनस होगी यहाँ पर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स ये इन दोनों के दरमियान में log प्लस का कानून आएगा यानी एडिशन होगी। लेकिन जब ये वाला माइनस अंदर आप खोलेंगे सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा जो कि log इसके साथ आएगा log 246 के साथ। ठीक, यानी सॉरी log अंडर रूट 5 भी आपने ऊपर लगाना है यानी 5 246 हो गया। चेक करें जरा, log 83 प्लस मल्टीप्लीकेशन है प्लस साइन आ गया log क्यूब रूट ऑफ 92, ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है सो ऊपर जाएंगी माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब माइनस साइन अंदर खुलेगा तो दोनों को माइनस कर देगा। मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट किया एक स्टेप। अब आप क्या करें, ये जो आपको क्यूब रूट नजर आ रहे हैं इनको आप जरा पावर फॉर्म में लिखें। देखें log 83 प्लस log 92 की पावर, बेटा ये क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं तो 1/3 लिख दिया, माइनस log 127, और इसको भी हम क्या करेंगे 246 रेज टू पावर 1/5 लिख दिया। अब इसमें थर्ड लॉ अप्लाई करना है आपने यहाँ पर और यहाँ पर। वो क्या है कि पावर अगर पाई जाए तो वो कहाँ पर बेस में आ जाती है। तो ये दो नंबर्स आप एज इट इज ही लिख रहे हैं इसी स्टेप पर, यानी log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 एज इट इज आ गया और 1/5 नीचे आ जाएगा बेस में और log 246 हो जाएगा। अब आप जरा चेक करें, अब इसकी तरफ खासा मंटीसा जो है वो चेक करें वो क्या है। देखें यहाँ पर हम बना लेते हैं दोबारा से वही काम। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका क्या है, मंटीसा क्या है, करेक्टरिस्टिक मंटीसा सब काम चेक करते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक इस जगह पर आना चाहिए एक पार्ट यानी एक डिजिट छोड़कर। सो देखिए एक पॉइंट आप पीछे को जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो इट मींस इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। मंटीसा देखने के लिए वो मैं बाद में देखते हैं। इसका देखें सो करेक्टरिस्टिक इसका भी यहाँ से यहाँ आना चाहिए एक पॉइंट छोड़कर, सो इसका भी 1 है। इसका करेक्टरिस्टिक देखें 1 2 पॉइंट्स आप पीछे आएंगे बैक साइड को, मतलब लेफ्ट साइड को आएंगे सो 2 है। इसका भी करेक्टरिस्टिक प्लस में 2 है।
यानी सबका प्लस में 2 और 1 1 कैरेक्टर्स प्लस में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक। सो मल्टीसा इनका क्या होगा, अब ये चेक करें अपने टेबल में कैसे चेक करना है। सो बेटा देखें 83 को इससे आगे थर्ड डिजिट क्या है, कोई जीरो, कोई नंबर नहीं है, इट मीन जीरो तो होगा ही। 83 आपने बुक के बैक साइड पर जाना है, लॉगरिथम का टेबल है, वहां पर आपने कुछ यूं बना होगा टेबल, आपने उसका फर्स्ट कॉलम में उस नंबर को ढूंढना है जो आपने यहां से देखना है 83। सो ये देखें मैंने 83 की वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह से आप उस नंबर को देखेंगे 83 वहां पर होगा, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो जीरो ऊपर कॉलम में देखना है। यहाँ पर आपने उस नंबर जो थर्ड नंबर पाया जाएगा, इसका थर्ड नंबर, वो आपने यहाँ ऊपर से ढूंढना है, उसी कॉलम में देखना है कि इस रो में उसकी वैल्यू क्या है। जैसे देखें 83 है, सो 83 को जीरो में देखा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 91 है। सो आप चेक करें जी, ये देखिए इसका मल्टीसा आएगा 91। इसी तरह से 92 की वैल्यू देखें, इसके आगे भी कोई डिजिट नहीं है, इट मींस इसको भी जीरो में देखेंगे तो इसका 92 का जो वैल्यू आ रही है लॉगरिथम टेबल में वो 9638 है। तो यहाँ पे लिख दिया 9638। 12 ये देखें 127 है, 12 को 7 में देखना है। सो बेटा देखें ये 12 होगा, आपने ऊपर से देखना है कि 7 कहाँ पर है, कौन सा कॉलम है। सो 7 यहाँ पर है, मैंने उसकी वैल्यू लिखी है 1038 है। सो इसका मल्टीसा आ गया 1038। 24 को 6 में देखना है। सो 24 ये है, 6 में आप देखेंगे ये मैंने कॉलम से ऊपर से 6 वैल्यू जस्ट उठाई है तो ये है 3909। सो इसकी वैल्यू है 3909। अब अगर आप लॉग 83 करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा 1.9191 आ जाएगा। आगे क्या है, प्लस प्लस लगा दिया, 1/3 लगा दिया। लॉग 92 करेंगे सो ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यू लिखें 1.9638 माइनस, आगे देखें माइनस है सो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। लॉग 127 करेंगे सो इसकी वैल्यू है 2.1038 माइनस है, माइनस 1/5 है सो यहाँ भी 1/5 लिख दिया। लॉग 246 सो इसकी वैल्यू है 2.3909। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या, जो तो आपका खासा होगा, इसको उर्दू में खासा बोलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो आपका इंटेग्रल पार्ट होगा, और जो मल्टीसा होगा वो आपका डेसिमल पार्ट होगा। या आपने कुछ इस तरह से लिख लेना। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये और ये नंबर दोनों क्या कर रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं और ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो इनको पहले सिंप्लीफाई करें फिर देखेंगे क्या होता है। सो इसी में देखिए बेटा, इस नंबर को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है तो ये नंबर आ रहा है, इसको एज इट इज लिखा है। इस नंबर को 5 पे डिवाइड किया है तो ये आ रहा है। अब ये देखिए ये बेस में माइनस पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। इन दोनों को प्लस किया है सो प्लस करने से ये हमारे पास नंबर आ रहा है 2.5737, और इन दोनों को, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के इकट्ठे करेंगे सो हमारे पास ये इनका आंसर आ रहा है 2.582। आप जरा वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से बेटा चेक किया करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करें ताकि आपको इस्तेमाल करना भी आए। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं सो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.0082। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, जरा ख्याल करें, ये सारा आपका log x के इक्वल आ रहा है। ये आपने एज इट इज नीचे लेकर आना है log x, मैं यहाँ सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका ये आ रहा है। आपने जब ये नंबर आ जाएगा सो आपने क्या करना है, x को इस तरफ रहने देना है, log उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। देखिए इधर log मल्टीप्लाई, उधर जाके log एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा। सो -0.0082 का अगर आप एंटी लॉग प्रेस करेंगे सो बेटा जी आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखिए शिफ्ट लॉग एंटी लॉग -0.0082। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.98129। सो मैं इस 9 को स्किप करके इस 2 को मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 से अबव हो तो आप उससे फिर पिछला डिजिट जो है वो एक नंबर ऊपर बढ़ा सकते हैं। सो x का आंसर आपका
ये आ गया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले क्या किया है, उसी वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर रहे हैं। दूसरा स्टेप आपका होगा कि बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी x का भी लॉग ले लेना और इस नंबर का भी लॉग ले लेना। जैसे होगा एज इट इज ही आपने मेंशन कर देना उसे। जस्ट पहले स्टेप पे आपने x के इक्वल इसे सपोज करना है और दूसरे स्टेप पे आपने इसे लॉग ले लेना है। अब आप इस पे लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करें तो देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है वो एडिशन में आ जाता है और जो डिवाइड नंबर हो रहा होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log 438 रेज़ टू पावर 3 प्लस, देखें ना ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो प्लस लॉग अंडर रूट 0.56 सॉरी 0.056 है एंड ये नंबर देखेंगे इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। सो माइनस लॉग 388 रेज़ टू पावर 4 हो गया। अब आप देखें अगर मैं इस नंबर को भी देखें, यहाँ पर रेडिकल था अंडर रूट, सो मैं इसी स्टेप पर अगर इसे 1/2 लिख लूं तो भी कोई मसला नहीं है, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है, ताकि मेरा एक ही स्टेप पे अब मैं तमाम जो की पावर जो है उसको बेस में लेकर आऊंगा। यानी ये देखें लॉ का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो बेस में आ जाएगी। सो यहाँ पर देखें 3 log 438 प्लस ये 1/2 यहाँ बेस में आ जाएगा और log 0.056 माइनस बेटा ये 4 इधर बेस में आया, सो log 38 यानी 388 एज इट इज आ गया। अब जरा इनकी आप जरा देखें वैल्यूज अप्लाई करें जरा, यानी इनका खासा और मंटीसा देखें, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक और मंटीसा क्या, और इस नंबर का करेक्टरिस्टिक और मंटीसा क्या है। अच्छा ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यानी कि ये मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसका मतलब है कि इससे आपको करेक्टरिस्टिक और मंटीसे में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं और इसका मंटीसा लिखते हैं तो देखिए बेटा 1 2, यानी इसमें पॉइंट तो कहीं भी नहीं है। इट मीन्स हमें 2 नंबर छोड़कर इसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ 2। मंटीसा देखते हैं बाद में, इसका देखें तो देखें इस पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए एक रियल नंबर के बाद, तो फिर आपका ये 5 जो है वो इंटेग्रल पार्ट कहलाएगा। सो इन इस पॉइंट और यहाँ तक के दरमियान में कितने नंबर है, 2 नंबर हैं। तो इट मींस इसका करेक्टरिस्टिक 2 होगा, लेकिन प्लस का या माइनस का। अब आप चेक करें, आप राइट साइड को गए हैं, सो राइट साइड पे जाने से इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। सो माइनस आप उसके ऊपर लिखें। यहाँ पर देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो देखें 1 2 प्लस में होगा, लेफ्ट साइड को आया। अब मंटीसे की बारी आ गई। देखिए टेबल में जाएंगे, 43 को आप 8 में देखें। सो देखें सेम इसी तरह से टेबल में आप 43 ढूंढें, ये मिलेगा आपको। देखना क्या है, थर्ड डिजिट देखें उसका 8। तो ऊपर फर्स्ट रो में आपने जाना है, 8 कहाँ पे लिखा होगा उसी रो में उसी कॉलम में नीचे आना है और 83 देखें ना, सॉरी 43 के सामने देखना है कि उस जगह पर कौन सा नंबर पाया जा रहा है उसी कॉलम में। तो 6415, सो वो आपका मंटीसा होगा 6415। अब ये देखें 0.0, आपके जो लॉगरिथम टेबल है उसमें पॉइंट या 0 या इस तरह का कोई नंबर नहीं होगा, वो रियल नंबर से शुरू हो रहा होगा 10 से। सो यहाँ पर तो 5 6 है रियल नंबर, सो ये 0 आप छोड़ दें, 5 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है। इट मीन इसको 0 में देखेंगे। सो देखें 5 6 की वैल्यू मैंने ये लिखी है, इसका देखें ऊपर से कॉलम फर्स्ट यानी 0 है, वहां पर वैल्यू है 7482। मंटीसा इज इक्वल टू 7482। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके जरा आप टेबल में जाए, बुक के बैक साइड पर आप लॉगरिथम टेबल है वहां पर ये वैल्यूज कंफर्म करें एक बार। इसमें देखेंगे तो 38 को आपने 8 में देखना है। सो 38 ये है, तो बेटा ये 8 में देखा तो 5888 इसका है मंटीसा, 5888। सो अब आप वैल्यूज जरा लिखें, देखें ये 3 एज इट इज, इसका लॉग लिया हमने log 438 का। सो बेटा ये आपके पास आया 2.0
6415 1/2 एज इट इज। इसका लॉग जब लिया गया पूरे नंबर का, सो मेरे पास जो वो लॉग आया -2.7482 और ये वाला 4 भी एज इट इज। इसका जब 388 का लॉग लिया, सो ये आपके पास आ गया 2.5888। अब जरा चेक करें, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये वाला नंबर जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.6415 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो आपके पास आंसर जो आएगा 7.9245। ये बेटा पॉइंट है, ख्याल करना है आपने। इस नंबर को देखें 2.7482 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2.7482 को डिवाइड किया 2 से, सो ये आपके पास नंबर आ रहा है -1.3741। इस नंबर को 2 से 2.5888 मल्टीप्लाई करें 4 से, सो ये आपके पास नंबर आएगा 10.3552। अब जरा आप देखें, इनमें से माइनस का और प्लस की वैल्यू कौन सी है। यहां से अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक होती है, देखें ये माइनस जो है वो बेस में पड़ा हुआ है, सो ये पूरी वैल्यू क्या होगी माइनस की। यहां पर आएंगे तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इसका माइनस का था, तो बच्चे क्या करते हैं, इस सारी को माइनस कंसिडर करके इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सॉल्व गलत कर लेते हैं। तो बेटा देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपका माइनस हो सकता है, मंटीसा कभी भी इस तरह से निकालने से मंटीसा माइनस में नहीं आएगा। ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, यानी ये माइनस में अगर इसमें प्लस कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बाकी बचेगी। देखिए 7.9245 प्लस इसको मैं 1 को यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 रह गया, 0.3741 एज इट इज। ये 1 बेटा इधर प्लस करेंगे, सो ये देखिए खासा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में प्लस होगा, सो 10 और ये 1 11 होगा, 11.3552 आ गया। अब ये पूरी वैल्यू मेरे पास माइनस में है, जबकि ये दोनों क्या है, ये प्लस में है। सो इन दोनों को प्लस कर, सो बेटा इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8.2986। इन दोनों को प्लस किया क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यूज थी। ये वाला नंबर इसके साथ माइनस का ही है। अब ये देखें, आप एक तरह कॉमन सेंस की बात है कि देखें ये 8.2986 है, यानी ये छोटी वैल्यू है, और 11.3552 ये बड़ी वैल्यू है। इट मींस आपका जो अभी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -3.0566 आ रहा है। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये जरा ख्याल किया करें आपने। ये साथ साथ जो है वो log x लेकर आना है, तो आपने ये यहाँ पर एज इट इज log x इसका लिखना है। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिखता हूँ log x, और यहाँ पर x आपका यही रहेगा। log उस तरफ जब कन्वर्ट होगा तो आपने एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देना है, -3.0566। तो बेटा इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने क्या करना है, इसी नंबर का शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का दोबारा बटन दबाना है। सो आपके पास जो आंसर आएगा देखिए -3.0566। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इज इक्वल टू 0.000877 आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ना, मैं अगर इन दो नंबर्स को राउंड अप करता हूँ तो मैं इसको भी 98 लिख सकता हूँ या 9 लिख लेता हूँ। यानी अगर आप इसको 0.0009 लिख लें तो भी ठीक है, अगर आप वो नंबर जो आ रहा है वो दे दें तो वो भी ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखें, एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ गैस एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV raised to power n is equal to C, find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4। यानी ये लॉ दिया हुआ है आपको, ये कानून है,
आपने ये तमाम वैल्यूज जो है वो इस लॉ के अंदर अप्लाई करनी है और फिर इस पे लॉग अप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर देखें पी की वैल्यू मेरे पास 80 है, तो मैं 80 लगाता हूँ। वी क्या बेटा, देखें वी आपके पास है, इनको आप ऐसे ना मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिख लें 3.1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3.1 वी की वैल्यू 3.1 है और ऊपर n है इसकी पावर n, इट मींस 5/4 है इक्वल टू c। अब यहाँ पर वेरिएबल उसने c दे दिया, इट मींस ये आपका x है। सो यहाँ पर क्या करेंगे आप, लॉग बोथ साइड, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे जब आप लॉग लेंगे तो लॉग 80 इंटू 3.1 रेज़ टू पावर 5/4 इक्वल टू लॉग c। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस लॉग c को जैसे लॉग x हम इस तरफ करते थे, मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस पर आप लॉग का लॉ जरा लगाएं, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 रेज़ टू पावर 5/4 आ जाएगी। सो यहाँ पर देखें ये आपका पावर है, सो इसकी बेस में आ गया। लॉग 80 आप एज इट इज लिखें प्लस 5/4 into log 3.1 एज इट इज। तो इसी के साथ क्या होगा, यहाँ पर देखें log 80 log 5/4 log 3.1 आपकी वैल्यू है। अब आप जरा इनका यहाँ पर करेक्टरिस्टिक देखें। सो इसका करेक्टरिस्टिक देखें 1 है, यानी 0 एक नंबर छोड़ के आप इधर आएंगे। मंटीसा देखते हैं और इधर देखें 3.1 है, तो बेटा इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पर पहले ही मौजूद है। सो मंटीसा इसका भी देखते हैं। तो देखें जरा 80 को हमने यहाँ पर देखना है, आगे कोई नंबर नहीं है। 80 को आप 0 में देखेंगे तो ये मैंने वैल्यू लिखी है 90, 31 और 31। आपने पॉइंट भूल जाना है, दो नंबर इकट्ठे करने हैं, यानी 31 बनता है। 31 को जब हम देखेंगे किससे आगे उसके कोई डिजिट नहीं है तो 0 में देखेंगे 49, 14 बन रहा है 49, 14। सो ये वाला नंबर आपका जो log 80 लेंगे, सो 1.9031 आ गया प्लस 5/4 इंटू log 3.1 का लेंगे log, सो आपके पास 4914 आ जाएगा। सो यहाँ पर आप ख्याल करें जरा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ 5 इंटू 0.4914 करूँगा और जो आंसर आएगा वो उसको 4 पे डिवाइड भी कर देते हैं। सो डिवाइड करने से बेटा जी आपके पास आंसर आ रहा है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.6143 और 1.9031 एज इट इज। दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, सो इसमें प्लस किया 1.9031। सो ये मेरे पास आंसर आया 2.5174। ये किसके इक्वल है, ये लॉग सी के इक्वल है। सो सी यहीं पे रहेगा, लॉग उधर जाएगा, सो एंटी लॉग में कन्वर्ट हुआ। सो 2.5174 का जब आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 2.5174, सो बेटा जी आपके पास सी का आंसर जो आ रहा है वो 329.15 है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है, मतलब देखें कि P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 रेज टू पर क्यूब माइनस क्यू बाय 10, यानी ये फॉर्मूला अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। सो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 18 रुपीज। यानी यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखिए ना प्राइस दिए हुए हैं, ये आप याद रख लें कि P इज इक्वल टू 18 है। ये हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 रेज टू पर क्यू बाय माइनस क्यू बाय 10। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखें बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप इसके लॉग लेंगे। सो लॉग P इज इक्वल टू लॉग 90 इंटू 5 रेज टू पर क्यू बाय 10। तो बेटा जी Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपने ख्याल करना है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जरा देखें इसके साथ मतलब होता क्या है। देखें
इसको कानून जरा अंदर अप्लाई करें जरा, ये log p एज इट इज आएगा log 90 प्लस, देखिए ना मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे हैं, तो इट मींस log 5 रेज टू पावर माइनस q बाय 10 हो गया log p एज इट इज। देखिए मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर log का कानून अप्लाई किया, अब ये पावर यहाँ बेस में आ जाएगी, सो log 90 ये नीचे आया, सो ये प्लस माइनस माइनस q बाय 10 log 5 आ गया, और ये log p इज इक्वल टू एज इट इज। अब इस नंबर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है q बाय 10 की, यानी q की वैल्यू। सो q अकेला नहीं है, इसके साथ ये पूरी वैल्यू है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको इधर ले आता हूं और इस नंबर को यहां पर ले आ जाता हूं, जस्ट इस नंबर को उठाता हूं, तो देखिए बेटा जी q बाय 10 यहां पे आया, सो log 5 भी साथ आएगा इक्वल टू log 90 वहीं पे है, माइनस साइन और ये उधर गया, सो log p हो गया। क्या किया, जस्ट इस नंबर को, क्योंकि q की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो यहां पर आ गया, पूरी वैल्यू उठा लेंगे, वो इधर आ गया, इसको आपने यहां पर रख दिया। अब आप देखिए ये माइनस हो रहे हैं दोनों नंबर, यानी माइनस हो रहे हैं, तो अगर आप इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन फॉर्म में। सो सिंगल लॉगरिथम में जब हम लिखेंगे, सो हम इसे लिखेंगे 90 बाय p, लॉग सिंगल ले लिया, दोनों को देखा तो माइनस हो रहे हैं, तो इट मींस ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 90 डिवाइडेड बाय p कर दिया इक्वल टू q बाय 10 log 5। तो बेटा यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर लिखे बिकॉज p इज इक्वल टू किसके इक्वल है 18, तो पुट द वैल्यू ऑफ p, तो q बाय 10 एज इट इज log 5 एज इट इज इक्वल टू log 90 बाय 18। देखिए यहाँ पर p की मैंने जस्ट वैल्यू लगाई है। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखें तो यहाँ पर मेरे पास आंसर जो आ रहा है log 5 आ रहा है, यानी 18 का टेबल अगर आप 90 तक पढ़ेंगे सो 5 आ जाएगा, ये log एज इट इज, और ये q बाय 10 भी एज इट इज और log 5। अब यहां पर आप ख्याल करें जरा, q बाय 10 के नीचे साथ ये log 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो देखें q बाय 10 इक्वल टू log 5 डिवाइडेड बाय log 5, दोनों कैंसिल, सो q बाय 10 इज इक्वल टू 1। सो बेटा जी q इज इक्वल टू, देखिए 10 डिवाइड हो रहा है, उधर गया, सो 10 मल्टीप्लाई, सो q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिखे q इज इक्वल टू 10। सो ये आपका आंसर आ गया, q इज इक्वल टू 10। सो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इंतहाई सिंपल तरीके से इसको करना, आपने कोई ज्यादा पहाड़ नहीं समझना। देखें सबसे पहले आपने इसका कानून अप्लाई किया, कानून क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस हो जाएंगे। आपने देखा है q की वैल्यू फाइंड करनी है, q को इधर कर लेना है, इसकी जगह ये p आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू गिवन है। सो जैसे ये देखा कि ये माइनस हो रहे हैं, तो इनको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, p की वैल्यू पुट कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे 5 आएगा, ये log 5 आपने इधर ला के डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर कट के 1 आ जाएगा। q बाय 10 है तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो बेटा जी यही ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड a व्हेन पाई इज इक्वल टू 22 बाय 7 एंड r इज इक्वल टू 15। जस्ट वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको फार्मूला भी गिवन है, आपने ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसमें अप्लाई करें, तो दोनों तरफ लॉग लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें x की जगह अब a आ गया, सो a हमने फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ सर्कल समझ लें, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। सो a देखें ये लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, a इज इक्वल टू पाई, देखें क्या मेरे पास है 22 बाय 7, r है देखें बेटा जी 15 लिखा, ऊपर स्क्वायर है, सो स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। अब आप इसे लिखें बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका लॉग लिया, सो लॉग a इज इक्वल टू लॉग 22 बाय 7 इंटू 15 का स्क्वायर। अच्छा जब ये लॉग लेना ना, तो बेटा पहले ही स्टेप पे आपने लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं कर देना, पहले आपने लॉग लिखना है, अब लॉग अप्लाई करें। सो देखें लॉग 22 बाय 7 प्लस log 15 का स्क्वायर,
सो अब ये देखें, यहाँ पर एक लॉग का लॉ जो है वो डिवीजन का अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई हो रहा है। सो क्या करें, इसे हम लिख लेते हैं log 22 माइनस log 7 प्लस 2, ये बेस में आ जाएगा, log 15 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये सवाल आप लॉगरिथम के टेबल को देखे बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपने, ये लॉग ये समझ लें, यहाँ पर एज इट इज आता जाएगा। वो कैसे आपने करना है, देखें कैलकुलेटर से जस्ट आप log 22 अप्लाई करें तो देखें ये आपके पास आएगा 1.3424। आगे 2 है तो लिहाजा उनको इग्नोर कर दें। इसी तरह से माइनस साइन log 7 करेंगे, सो आपके पास बेटा जी आ रहा है 0.8451। 0 है यहाँ पर, लेकिन आगे वाला नंबर 9 है तो मैंने इसको 0 को 1 कर दिया। ये 2 आप लिखें इसे 2 log 15, यानी क्या लिखेंगे 2 फिर log का बटन प्रेस करें और उसके आगे ये 15 लिख देंगे तो डायरेक्ट ही वो आपको आंसर देगा। क्या आंसर कैलकुलेटर देगा बेटा जी, 2.3522। इस 2 यहाँ पर 1 है, आगे 8 है तो मैंने इसको 1 को 2 कर दिया। सो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू देखें, ये माइनस की है पूरी वैल्यू, ये और ये दो प्लस के हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो बेटा जी आएगा 3.6946 और ये वाला माइनस वाला नंबर मैं एज इट इज इसी के आगे लिख दूंगा। अब ये इसमें से माइनस करें, देखें -0.8451, सो बेटा जी ये आपके पास आया 2.8495। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सारा log a के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a यहीं पे रहेगा, log उस तरफ ट्रांसफर हो गया, सो एंटी लॉग में कन्वर्ट हुआ। आपने इसी नंबर का शिफ्ट दबाकर 2.8495 करेंगे तो बेटा जी x का यानी a का आंसर जो आपके पास आएगा, मैं शिफ्ट दबा के एंटी लॉग लेता हूँ 2.8495 का, सो मेरे पास आंसर आ रहा है 707.13, यानी 1 आ गया, समझ लें यही आपका आंसर है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। इफ v is equal to 1/3 pi r square h, find v when pi is equal to 22/7, r is equal to 2.5 and h is equal to 4.2 है। जस्ट सभी वैल्यूज आपको गिवन है, आपने जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज अप्लाई करें, लॉग दोनों साइडों पर लें और उसको देखते हैं एक्सपेंड करके क्या आंसर आता है। देखिए v is equal to 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई 22/7, यानी पाई की वैल्यू देखिए क्या है 22/7, वो यहाँ पर मैं वैल्यू लगाई, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2.5 और ऊपर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। एच क्या है, एच है हमारे पास 4.2, यानी 4.2 का स्क्वायर, सॉरी 4.2 सिंपल है। अब जरा देखें, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ताकि इनको इकट्ठा करते हैं तो ये आ जाएगा 321 इंटू 2.5 इंटू 4.2। सो बेटा जी ये क्या किया है, मैंने 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 21 आ गया। 2.5 का स्क्वायर एज इट इज और 4.2 भी एज इट इज लिख दिया। अब आप यहाँ पर बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखें, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे लॉग लेंगे। देखिए log v इज इक्वल टू, जस्ट पहले नंबर आपने लॉग लेना है, अप्लाई नहीं करना। सो देखिए 22/21 इंटू 2.5 रेज टू पर 2 4.2। अब आप log का लॉज इस पे अप्लाई करें तो देखें log 22 माइनस, ये देखें ना डिवाइड हो रहे हैं दोनों, सो माइनस log 21 मल्टीप्लाई हो रहा, सो log 2.5 का स्क्वायर प्लस log 4.2 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अभी जस्ट इसको आपने वेरीफाई करना है, यानी इसकी ये देखा ना, इस पर आपका थर्ड लॉग फिफ्थ लॉग का अप्लाई हो रहा है कि ये एक्सपोनेंट है, सो इसको बेस में लेके आए, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज ही लिख दें। log 22 माइनस log 21 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2 लिखा।
इसको भी बेटा जी कोई ज़रूरत नहीं है आप टेबल इस्तेमाल करने की, जस्ट अगर आप टेबल देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। वो आपका इस्तेमाल उसका मैंने आपको बाखूबी बता दिया हुआ है कि कैसे आपने देखना है। 22 को, 21 को, 25 को, 42 को ज़ीरो में देखेंगे तो आपका वैल्यूज़ आती जाएंगी। लेकिन मैं इनकी डायरेक्ट लॉग से निकालता हूँ कैलकुलेटर से। आप अगर दबाएंगे लॉग का बटन प्रेस करके 22 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.3424। माइनस है, माइनस लगा दें। लॉग 21 करेंगे सो आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.3222। प्लस है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर चेक करें 2 log 2.5 जैसा लिखा है वैसे ही कैलकुलेटर के ऊपर लिख दें। 2 log का बटन प्रेस करें, 2.5 प्रेस करें सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.7958 है। तो मैं 8 को क्या कर देता हूँ 9 बना देता हूँ। राउंड ऑफ वैल्यू करते जाए आप साथ साथ। इसी के साथ लास्ट वाली है log 4.2 करेंगे बेटा जी तो आपके पास आ रहा है 0.6232 के बाद 4 है सो नो नीड टू इंक्रीज 1 डिजिट। अब चेक करेगा ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का। एक चीज याद रखनी है कि साइन हमेशा लेफ्ट टू राइट की सिमत में चलते हैं। देखें यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, ये माइनस इसका है, ये प्लस इसका और ये प्लस इसका है। बच्चे अक्सर इस माइनस को इसके साथ कंसिडर करते हैं, यानी वो उर्दू को समझते हैं कि ये इस तरफ चल रहा है सो ये इसके साथ है। नहीं, ये इसके साथ है। 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज हमारे पास प्लस की हैं, ये वैल्यू हमारे पास माइनस की है। सो मैं इनको अगर प्लस करता हूँ 1.3424 प्लस 0.7959, ये वाली 7959 प्लस 0.6232। तो बेटा ये तमाम तीनों वैल्यूज का जो सम आ रहा है वो 2.7615 माइनस 1.3222। सो ये नंबर आप इसमें से माइनस कर दें 1.3222 सो आ रहा नंबर 1.4393। ये किसके इक्वल आ रहा है जरा ख्याल करें, लॉग वी के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी उतार दें और लॉग वी। अब वी यहीं पे रहेगा, लॉग आप उस तरफ जैसे ही ट्रांसफर करेंगे सो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1.4393। सो यहां से ही आप शिफ्ट दबा के एंटी लॉग लें। किस नंबर का लेना है 1.4393 का। सो बेटा जी आपके पास जो v का आंसर आ रहा है वो 27.497 आ रहा है। सो मैं इसको लिख लेता हूँ 50 के। तो ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर आया जो कि आपकी बुक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो 3.4 एक्सरसाइज है बेटा जी वो ख़त्म हुई है। अगर बेटा जी एक एक क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में इसको बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ओके। और अपनी प्रेजेंस देने के लिए बेटा जी आपने कमेंट्स में ज़रूर अपने आप को मतलब अपना नाम लिख के आई एम फलाम एंड आई हैव वॉच योर लेक्चर, आई लाइक इट, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू से। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।